Hello everyone, let us discuss B test 5. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2,7, 2 ऑफ वर्टाइसेस आर दिस, थर्ड वर्टेक्स बताना है। तो एक वर्टेक्स हमें गिवन है 4,8, एक वर्टेक्स है -2,6, थर्ड वर्टेक्स हम लोग मान लेते हैं अल्फा, बीटा, एंड सेंट्रोइड हमें गिवन है 2,7। सेंट्रोइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4 - 2 + α/3 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 2 + α इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 4, एंड 8 + 6 + β/3 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब 14 + बीटा इज इक्वल टू 21, तो बीटा इज इक्वल टू 7। तो थर्ड वर्टेक्स इज 4,7। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन व्हाट रेशो द लाइन y - x + 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स जॉइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस, पहले फर्स्ट पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे तो हो जाएगा -1 - 3 + 2 डिवाइड बाय सेकेंड पॉइंट को पुट करेंगे तो 9 - 8 + 2, तो हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 3, तो दैट इज़ 2/3। तो आंसर इज 2:3। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 तो बोला है फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस बाय द वेरिएबल लाइन x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p वेयर p इज़ अ कांस्टेंट। तो ये एक सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है h, के ये वाला पॉइंट हो जाएगा, अगर y को 0 पुट करेंगे तो p/cos अल्फ़ा, 0, एंड सिमिलरली x को 0 पुट करेंगे लाइन में तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा p/sin अल्फ़ा। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे तो h विल बी p/2 cos अल्फ़ा एंड k विल बी p/2 sin अल्फ़ा। तो यहाँ से cos अल्फ़ा को कितना बता सकते हैं, ये हो जाएगा p/2h, एंड sin अल्फ़ा को कितना बता सकते हैं p/2k। अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो p²/4k² + p²/4h² विल बी 1। अब h को रिप्लेस कर देंगे x से, k को रिप्लेस कर देंगे y से, तो ये हो जाएगा 1/x² + 1/y² इक्वल टू p²/4 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 4/p²। अभी ऑप्शंस को देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है अ लाइन पासेस थ्रू 3,4 एंड कट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस सच दैट इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सेस सच दैट देयर सम इज 14। तो अगर लाइन को अज्यूम कर लें x/a + y/b इज इक्वल टू 1, तो a + b के बारे में बोला है कि a + b का वैल्यू 14 है। देन ये जो लाइन है 3,4 से पास हो रहा है तो 3/a + 4/b विल बी 1। तो अगर यहाँ से b को पुट कर दें तो यहाँ से b को लिख सकते हैं 14 - a विल बी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करते हैं तो 3 टाइम 14 - a + 4 टाइम a डिवाइड बाय a इंटू 14 - a विल बी 1। तो ये हो जाएगा 3 × 14, तो 42 - 3a + 4a विल बी 14a - a²। सबको एक साइड पे लेके आएंगे तो a² - 13a + 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a - 6 × a - 7 इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता है कि a + b कितना है 14, तो अगर a 6 है, जब a 6 है तो b कितना हो जाएगा 8, एंड जब a 7 है तो b कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमें लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, x/6 + y/8 इज इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x + 3y इज इक्वल टू 24, एंड अगर दूसरे वाले वैल्यू लेंगे तो x/7 + y/7 इक्वल टू 1, तो x + y इक्वल टू 7। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन्स मीट एट अ पॉइंट। तो अगर लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं मतलब वो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंसी का कंडीशन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ
A1 B1 C1 5 को LHS पे लेके जाना पड़ेगा. Then A2 B2 C2 and A3 B3 C3 will be 0. तो 3 into minus 24 plus 16 minus 4 into minus 30 plus 4 lambda minus 5 into 20 minus 4 lambda is equal to 0. तो ये हो गया -8 into 3 minus 24, then minus minus plus 120 minus 16 lambda minus 100 plus 20 lambda is equal to 0. तो 120 minus 100 बचेगा +20 minus 24 will be -4 plus 4 lambda equal to 0. तो lambda का वैल्यू आ गया 1. तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x² + y² √3 = 4xy. इसको लिख सकते हैं √3x² - 4xy + √3y² = 0. फॉर्मूला लगा देंगे x² - y² अपॉन a - b = xy अपॉन h. तो ये तो ज़ीरो हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² - y² = 0 इंटू xy अपॉन -2. तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा. तो मिला x² - y² = 0. ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच पेयर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ 3x - 8y - 7 = 0. अगर ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो इसमें पहले 0, -1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 0 + 8 - 7. ये पॉजिटिव आ गया. एंड 0, 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 - 7 ही नेगेटिव आ गया. तो ये तो अपोजिट साइड पे है. ऑप्शन बी चेक करते हैं. 4, -3 पुट करते हैं तो हो जाएगा 12 + 24 - 7 पॉजिटिव आ रहा है. 0, 1 पुट करेंगे तो 0 - 8 - 7 नेगेटिव आ रहा है. तो ये भी अपोजिट साइड पे हो गए. देन थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे -3, -4 तो हो जाएगा -9 + 24 - 7 ये पॉजिटिव आ रहा है. एंड 1, 2 चेक करेंगे तो 3 - 16 - 7 नेगेटिव आ रहा है. तो ये भी अपोजिट साइड पे हो गए. ऑप्शन डी चेक करेंगे -3 + 8 - 7 ये नेगेटिव आ रहा है. एंड 3, 7 देखेंगे तो 9 - 56 - 7 ये भी नेगेटिव आ रहा है. तो दोनों के साइन सेम है तो मतलब ये दोनों पॉइंट सेम साइड पे हैं. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4, 5 इन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन. तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा होता है x - x1 अपॉन cos थीटा = y - y1 अपॉन sin थीटा = r. तो ये हो जाएगा x - 4 डिवाइड बाय cos 60 डिग्री विल बी 1/2 y - 5 डिवाइड बाय √3/2 = r. तो यहाँ से x कितना लिख सकते हैं r/2 - 4, y लिख सकते हैं √3r/2 + 5. इधर भी प्लस हो जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो. अब r/2 को अगर थोड़ी देर के लिए लैम्डा लिख दे तो x हो गया लैम्डा + 4, y हो गया √3 लैम्डा + 5. ऑप्शन के पास जाते हैं. सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इन ट्राइंगल ABC ए बी और सी गिवन है. हमें बताना है इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास. ए जो है वो है 1, 1, बी जो है वो है 2, 4, -2 एंड जो सी है वो है 5, 5. हमें बताना है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर में बताना है. अगर ए बी के स्लोप की बात करेंगे स्लोप ऑफ ए बी यहाँ पर देखेंगे तो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो ये आ रहा है -1. और ये वाले लाइन का अगर स्लोप देखेंगे तो ये फिर से हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1. तो ये आ रहा है 1.
तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन ए बी है, अगर एक्चुअल में हम लोग देखेंगे, ये अगर हमारा वाई एक्सिस है और ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट मान लेते हैं ए 1,1। अब इसको अगर देखेंगे तो जो ए बी होगा उसका स्लोप -1 है, मतलब जो ए बी वाला लाइन होगा वो कैसा जाएगा, स्लोप -1, मतलब ऐसा कुछ जाएगा। और जो ए सी वाला लाइन है उसका स्लोप 1 है, तो वो कुछ ऐसा लाइन जाएगा। इनका अगर बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए तो बाइसेक्टर कैसा दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो जो बाइसेक्टर है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पासिंग थ्रू 1,1। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए यहाँ पर मैच कर गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए ए बी सी एफ जी एच, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो इसको अगर देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू लैम्डा, एफ जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 7, जी का वैल्यू हो जाएगा 4, एच का वैल्यू हो जाएगा 7/2। 7/2 4 7, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 लैम्डा -49 -7/2 इंटू 7 λ/2 minus 7 into 4 will be 28 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 49/2 माइनस 12, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 लैम्डा माइनस 98 माइनस 49 λ/4 माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 7, तो ये भी हो जाएगा 98 प्लस 4, ये भी हो जाएगा 98 एंड माइनस में हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये हो जाएगा 24 लैम्डा माइनस 49 लैम्डा डिवाइड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 662 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला 25 λ/4 इज इक्वल टू -62। कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया है, इधर 36 नहीं आएगा, 48 आएगा। 4 इंटू 12 विल बी 48, तो यहाँ पर आएगा 50, तो दिस विल बी -25 लैम्डा विल बी इक्वल टू -50। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 8। तो फाइनल आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला है इफ़ द रूट्स ऑफ x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0 आर लेस देन 3। अगर दोनों रूट लेस देन 3 हैं तो a इंटू एफ ऑफ 3, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट जो कि अभी 1 है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देन जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड एक और कंडीशन होगा जो -b/2a है वो होना चाहिए लेस देन 3। एक एक करके सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 3 की बात करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 6a प्लस a² प्लस a माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो a² माइनस 5a प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a पता चला -∞ टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b² मतलब 4a² माइनस 4ac, तो a² प्लस a माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4a² तो कैंसिल हो गया, बचा -4a प्लस 12 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 12, तो a इज़ लेस देन इक्वल टू 3। एंड थर्ड कंडीशन चेक करेंगे तो माइनस b का मतलब -2a डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू इज़ 1 लेस देन 3।
तो ये सब कैंसिल हो गया। यहाँ से पता चला a इज़ लेस देन 3। अब अगर सबका कॉमन पार्ट देखेंगे तो a लेस देन 3, a लेस देन 3, यहाँ 3 से छोटा पार्ट कौन सा है, लेस देन 2। तो फाइनल क्या पता चल गया कि a मस्ट बी लेस देन 2। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x 4 साइन 2x एंड 1 प्लस 4 साइन 2x इक्वल टू 0। x जो है 0 से पाई के बीच में है। इसके सॉल्यूशन बताने क्या क्या रहेंगे। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 को लिख लेते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को भी लिख लेते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। कॉलम 2 को दोनों कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 0, ये एज इट इज़ रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 एंड 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड करेंगे फर्स्ट रो के अबाउट, तो 1 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 1 एंड बाकी सारी चीज़ें तो 0 हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो साइन 2x का वैल्यू आ गया -1/2। अब जो x है वो 0 से पाई के बीच में जा रहा है, तो जो 2x है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई। और इसमें ये 1/2 कब होगा, एक बार -1/2 कब होगा, एक बार होगा पाई प्लस पाई/6 पे, एक बार 2 पाई माइनस पाई/6 पे। ये कौन है, 2x। तो 2x आ गया 7 पाई/6 एंड 11 पाई/6। तो जो x होगा वो क्या क्या हो गया, 7 पाई/12 एंड 11 पाई/12। ऑप्शन अगर देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमें बोला है इफ f of x is equal to x power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1 remainder are 5 and 19। तो x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो f of 1 कितना होगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम दिस मस्ट बी 5 एंड f of minus 1 कितना होगा, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से 19 एंड f of x इज डिवाइडेड बाई x minus 2, तो रिमाइंडर बताना है, तो हमें f of 2 बताना है। f of 1 अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 2 माइनस a प्लस b, मतलब b माइनस a इज इक्वल टू 3 एंड f of माइनस 1 अगर देखेंगे तो हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b। तो यहाँ से आ गया 13 इज इक्वल टू a प्लस b। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2b इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 8, b अगर 8 है तो a कितना हो जाएगा 5। तो ये a और b के वैल्यू पता चल गए 5 एंड 8। तो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, a की जगह आ जाएगा 5 एंड b की जगह आ जाएगा 8। अब f of 2 हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 8। तो क्या बच गया, 2 प्लस 8 बच गया 10। तो इसका मतलब जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ a इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ log बेस 2 ऑफ log बेस 2 ऑफ 256 प्लस 2 टाइम log बेस √2 ऑफ 2। अब √2 की पावर में क्या लिखेंगे कि 2 आएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू कितना है 2।
256 कौन होता है? 2 to the power 8। तो इस वाले लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो इसकी जगह 8 लिख सकते हैं। देन 2 की पावर में क्या लिखने पर 8 आएगा? सॉरी, क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर 4 है, 2 नहीं है। तो ये 2 पावर 8 था, तो इसको 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? 4 पावर 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 रहेगा। अभी लॉग बेस 2 ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2। एंड लॉग बेस 2 ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 + 4, फाइनल आंसर विल बी 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इफ sin 2x + cos x = 0, then number of solution of x in the interval close 0 to open 2π। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे हमें बताना है। जो sin 2x होता है इसको क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x, प्लस में आ जाएगा cos x = 0। तो अगर cos x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 sin x + 1 = 0। तो यहाँ से पता चला इधर cos x = 0 और sin x = -1/2। अब हमें x के वैल्यू नहीं चाहिए, बस नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन चाहिए। तो डायरेक्टली ग्राफ से देख लेते हैं। cos के ग्राफ की बात करेंगे तो ये 0 से 2π में cos का ग्राफ हो गया। ये 0 कितनी जगह पर हो रहा है? 2। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिले। साइन की अगर बात करेंगे तो साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे रहता है। ये -1/2 कितनी जगह पर हो रहा है? ये -1/2 2 जगह पर हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन भी कितने हो गए? 2। तो 2 + 2 टोटल 4 सॉल्यूशन होंगे। तो फाइनल आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है इफ़ द पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन इन ट्राइंगुलर वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। देन द रो इन विच द नंबर 2010 विल बी इज। अब जिस रो में 2010 रहेगा वो हमें बताना है कौन सा रो होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले रो में कितने एलिमेंट हो गए? एक। पहले और दूसरे दोनों रो में अगर मिला के देखेंगे तो 3 एलिमेंट हो गए। पहले दूसरे तीसरे इसमें मिला के देखिए बेसिकली 1 + 2। यहाँ पर 1 + 2 + 3 एलिमेंट कंप्लीट हो गए। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक nth रो है जिसमें 2010 आ रहा है। तो इसका जो ये वाला एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सेम ही बात है। ये 1, ये 3, ये 6 और ये 10। तो जो आखिरी वाला एलिमेंट है एक्चुअल में वही हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट भी चल रहे हैं। तो nth रो की अगर बात करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ये कितना होगा? पहले रो में 1 एलिमेंट थे, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो nth रो में n एलिमेंट होंगे विच इज़ n × n + 1/2। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ये n × n + 1/2 रहेगा। अभी अगर यहाँ पर बीच में कहीं पर 2010 आ रहा है तो दिस n × n + 1/2 मस्ट बी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2010। अब इसके आगे हमें थोड़ा ऑप्शन चेक करके जाना पड़ेगा। तो सपोज़ हमने r का वैल्यू सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी 61। 61 से स्टार्ट करते हैं तो हो जाएगा 61 × 62/2। तो 61 × 62/2 इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 61 × 62/2, ये आ रहा है 7564। तो ये तो नहीं चलेगा। ये हमने n का वैल्यू 61 रखा, n का वैल्यू 62 रखते हैं, तब हमें मिलेगा 62 × 63/2। इसको अगर चेक करेंगे 62 × 63/2, इसका वैल्यू आ रहा है एक मिनट, यहाँ पर हमने ये 1953 आ रहा है, ये ऊपर वाले में कुछ गड़बड़ कर दिया। 61 × 62/2 ये 976 आ रहा है, सॉरी। तो अभी भी हमको 2010 नहीं मिला, तो 2010 इसके बाद आएगा। n को अगर 63 लिखेंगे तो 63 × 64/2, ये चेक करेंगे अगर 63 × 64/2
तो ये आ रहा है 2016। अब हम लोग 2010 से जस्ट बड़े नंबर पे पहुंच गए, तो मतलब 2010 कौन से नंबर के रो में आ रहा होगा, 63 नंबर के रो में। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोला है द फैमिली ऑफ लाइन x इंटू ए प्लस 2b प्लस वाई इंटू ए प्लस 3b is equal to a plus b passes through a fixed point for all values of a and b, then find sum of ordinate and abscissa of that point। इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, a के साथ आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, b के साथ आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये L1 है और ये L2 है, तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन होगा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इन दोनों लाइंस का। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y कोऑर्डिनेट आ गया -1। यहाँ पर y को -1 लिखेंगे तो x आ गया 2। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस -1, तो फाइनल आंसर आ गया 1। तो 17 का आंसर कितना है, 1। देन क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखेंगे तो इफ़ द स्ट्रेट लाइन्स y प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 एंड y माइनस बी एक्स इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड b इंटू ए प्लस बी। यहाँ तो डायरेक्टली अगर देखेंगे तो ये y इक्वल टू -2 है, ये x इक्वल टू ए प्लस बी है, तो यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, a प्लस बी कॉमा -2। ये कॉन्करेंट है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन भी पास होगा, तो मतलब -2 माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, -2, और उसका मॉड पूछा हुआ है हमसे, तो इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो कितना आ गया, 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना हो गया, 2। देन क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें बोला है लोकस ऑफ पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 2√2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू √2। अब इन दोनों लाइन की अगर बात करेंगे तो ये दोनों अपने आप में पैरेलल लाइन्स हैं, और ये दोनों पैरेलल लाइन जो होंगी कुछ ऐसी दिखाई देंगी। ये अगर हम लोग मान लें x प्लस वाई इज इक्वल टू √2, तो दूसरा लाइन ऐसा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2। अब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तीसरा पैरेलल लाइन हो जाएगा जो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में से है, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है पैरेलल है तो स्लोप तो सेम ही रहेगा, मतलब लाइन कुछ होगी x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा, और ये वाला पॉइंट है 2√2, ये वाला पॉइंट है √2, तो जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा एडिशन बाय 2, मतलब 3√2/2। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 3√2/2। अब अगर अरे इतना सब तो करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन में बोला है कि द लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप, तो हमें क्या पता है कि देख पैरेलल लाइन ही होगा, तो इनका स्लोप -1 है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी -1 होगा, और उसका मॉड कितना हो जाएगा, 1। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, इस सब की तो कुछ ज़रूरत नहीं थी। देन क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ मॉड x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मॉड x माइनस 2 को थोड़ी देर के लिए t बोल दें तो ये है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t के दो वैल्यू आ गए 1 एंड -2। बट t कौन है, मॉड ऑफ x माइनस 2, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो एक ही वैल्यू आया इसका 1। तो यहाँ से x माइनस 2 कितना हो जाएगा, आइदर 1 और -1, तो x कितना आ गया 3 एंड 1। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, इनका सम बताना है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फाइनल आंसर कितना हो गया, 4। देन क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला है इन अ क्लास ऑफ 30 पीपल 12 टेक नीडल वर्क। तो नंबर ऑफ पीपल इन नीडल वर्क ये हो जाएंगे 12। 16 टेक फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में कितने लोग हैं 16, एंड हिस्ट्री में कितने लोग हैं 18। इफ़ ऑल द 30 स्टूडेंट टेक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो N इन यूनियन P यूनियन H ये हमें दिया हुआ है 30, एंड नो वन टेक्स ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो दिया हुआ है 0। देन द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट,
फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन n यूनियन p यूनियन h इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन n प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन p प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन h माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन n इंटरसेक्शन p प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन p इंटरसेक्शन h प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन h इंटरसेक्शन n। ये वाला क्वांटिटी है जो कि एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन n इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन h। ये दिया हुआ है 30 इज इक्वल टू, अब एन पी एच में कितने कितने 12 16 18, तो 12 प्लस 16 प्लस 18 माइनस इस पूरे क्वांटिटी को x बोल देते हैं जो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और तीनों का इंटरसेक्शन 0 है। तो 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 16 माइनस x, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, x का वैल्यू आ गया 16। तो हमसे k, ये तो k आ गया है ना, ये k है, बट k/4 पूछा जा रहा है, तो 16/4 कितना हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना हो जाएगा 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन 3x² प्लस 2hxy प्लस 2y² इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू डिस्टिंक्ट रियल लाइन इफ एंगल बिटवीन दैम इज 45 डिग्री। तो 4h² का वैल्यू बताना है, तो जो tan 45 डिग्री होगा ये हो जाएगा 2 टाइम √h² माइनस ab मतलब 3 इंटू 2 डिवाइड बाई a प्लस b। तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम √h² माइनस 6/5, तो 5 इज इक्वल टू 2 टाइम √h² माइनस 6, स्क्वायरिंग करेंगे तो 25/4 इज इक्वल टू h² माइनस 6, h² हो गया 25/4 प्लस 6, तो हो गया 49/4। तो 4h² का वैल्यू कितना हो गया 49। बस यही हमसे पूछा हुआ है, तो फाइनल आंसर 49 हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें बोला है द इक्वेशन 9x³ प्लस 9x² माइनस 45x² इज इक्वल टू 4y³ प्लस 4xy² माइनस 20y² रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स विच पासेस थ्रू ओरिजिन। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स। तो पहले दिन लाइन को सेपरेट करने का ट्राई करते हैं, सबको एक साइड पे ले लेंगे तो हो जाएगा 9x³ प्लस 9x² माइनस 45x² माइनस 4y³ माइनस 4xy² प्लस 20y² इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से अगर ध्यान से देखेंगे तो 9x² कॉमन आ रहा है, तो बचेगा x प्लस वाई माइनस 5, और इनमें से अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस 4y² कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा y प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से फिर से देखेंगे तो x प्लस 5 माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 9x² माइनस 4y² इक्वल टू 0। तो एक लाइन का इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और बाकी दोनों यहाँ से आ गए 9x² इज इक्वल टू 4y², मतलब 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y। अब ये 3 लाइन आ गए, तो इस तरीके से कुछ 3 लाइन आ गए। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो तो ओरिजिन है 0,0, तो एक पॉइंट है हमारे पास 0,0। एक बार क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x इज इक्वल टू 2y को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो x होगा 2y/3, यहाँ पुट करेंगे तो 2y/3 प्लस y विल बी 5, 5y/3 विल बी 5, y आ गया 3, y अगर 3 आ गया तो यहाँ पुट करेंगे x कितना आ जाएगा 2। तो एक पॉइंट और पता चल गया 2,3। अब एक बार क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू माइनस 2y के साथ में, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस 2y/3, पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो माइनस 2y/3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y/3 इज़ 5, तो y आ गया 15, y को यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो x हो जाएगा -10। तो एक जो पॉइंट है ये आ गया -10, 15। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट पता है हमें,
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट 0 0 1 देन 2 3 1 एंड -10 15 1। एक्सपांड करेंगे तो एक 1/2 बाहर है, 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, 1 के साथ आ जाएगा 30 + 30, तो ये कितना आ गया 30। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बन रहा है 30 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर।